सुप्रभात बाल मित्रों, आज 16 जुलाई है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। परिस्थितियों को जैसी हैं वैसा ही स्वीकार करें या उन्हें बदल दें। एक्सेप्ट कंडीशंस एज दे एग्जिस्ट और चेंज देम। परिस्थितियों को स्वीकार करने का अर्थ है यह समझना कि कुछ चीजें हमारी नियंत्रण में नहीं होती। ऐसे में उनसे टकराने के बजाय हमें उन्हें समझदारी से स्वीकार कर लेना चाहिए और सकारात्मक ढंग से आगे बढ़ना चाहिए। वहीं यदि कोई परिस्थिति बदल सकती है तो हमें उसके लिए साहस, विचार और प्रयास से काम लेना चाहिए। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है अकाउंटेबिलिटी। ACCOUNTABILITY। अकाउंटेबिलिटी का अर्थ होता है उत्तरदायित्व या जवाबदेही, यानी किसी कार्य, निर्णय या परिणाम के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होना। वाक्य प्रयोग: गुड लीडर्स ऑलवेज टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर देयर एक्शंस। अच्छे नेता हमेशा अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हैं। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। और छोड़ना मेरा कोई, प्रथम हटे तो काश, अंत कटे तो मालिक बन जाऊं, मध्य कटे तो आश। इस पहेली का जवाब है आकाश। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 16 जुलाई की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 682 में आज ही इस्लामी कैलेंडर हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है। पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से मदीना के लिए हिजरत यानी प्रवास किया था। सन 1945 में आज ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यू मैक्सिको के ट्रिनिटी साइट पर दुनिया का पहला परमाणु बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह घटना मानव इतिहास में परमाणु युग की शुरुआत थी। सन 1951 में आज ही नेपाल में 7 साल को क्रांति हुई, जिससे 104 वर्षों तक चला राणा परिवार के शासन का अंत हुआ और लोकतंत्र की शुरुआत हुई। सन 1968 में आज ही भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी और पूर्व कप्तान धनराज पिल्ले का जन्म महाराष्ट्र के खड़की में हुआ। उन्होंने भारत के लिए कई ओलंपिक और विश्व स्तरीय टूर्नामेंट खेले। सन 1969 में आज ही अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया। यह मिशन मानव को पहली बार चंद्रमा पर ले जाने के लिए था। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। सन 1990 में आज ही यूक्रेन ने अपनी राज्य संप्रभुता की घोषणा की, जो बाद में सोवियत संघ से पूर्ण स्वतंत्रता 24 अगस्त 1991 की ओर पहला कदम बना। सन 1995 में आज ही अमेज़न ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट शुरू की। यह शुरुआत में एक ऑनलाइन बुक स्टोर थी, जो आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक बनी। सन 2001 में आज ही भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जिससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिला। सन 2010 में आज ही भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई। यह संस्था पर्यावरण संरक्षण के लिए न्यायिक कार्य करती है। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे हॉकी के एक महान खिलाड़ी धनराज पिल्ले के बारे में। धनराज पिल्ले भारतीय हॉकी के एक महान खिलाड़ी और प्रेरणा स्रोत हैं। उनका जन्म 16 जुलाई सन 1968 को महाराष्ट्र के खड़की में हुआ था। वह भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रहे। उन्हें भारत के सबसे सफल और लोकप्रिय हॉकी खिलाड़ियों में से गिना जाता है। धनराज पिल्ले ने 4 ओलंपिक 1992, 1996, सन 2000 और 2004, 4 विश्व कप, 4 चैंपियंस ट्रॉफी और 4 एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनका खेल कौशल, गति और ड्रिबलिंग क्षमता उन्हें एक असाधारण खिलाड़ी बनाती थी।
उन्होंने भारत को कई महत्वपूर्ण मैचों में जीत दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाई, खासकर सन 1998 के एशियन गेम्स में जब भारत ने स्वर्ण पदक जीता। उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। पिल्ले का जीवन संघर्ष, समर्पण और मेहनत की मिसाल है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों से उभरकर देश का नाम ऊंचा किया। धनराज पिल्ले आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और भारतीय हॉकी में उनका योगदान अमूल्य है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 16 जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व सर्प दिवस के बारे में। विश्व सर्प दिवस यानी वर्ल्ड स्नेक डे हर साल 16 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को सांपों के महत्व, उनकी प्रजातियों और उनके संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। अक्सर सांपों को डर और अंधविश्वास से देखा जाता है, लेकिन वास्तव में ये जीव पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सांप कृषि में मददगार होते हैं क्योंकि वे चूहों जैसे कीटों का नियंत्रण करते हैं। दुनिया में सांपों की लगभग 3000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ ही विषैले होते हैं। भारत में पाए जाने वाले विषैले सांप बिग 4 यानी करैत, नाग, रसेल वाइपर और सा स्केल्ड वाइपर के बारे में जागरूकता फैलाना भी इस दिन का मुख्य उद्देश्य है। विश्व सर्प दिवस पर लोग वन्य जीव विशेषज्ञों की सहायता से सांपों के बारे में जानने, उनके संरक्षण की आवश्यकता समझने और उनसे जुड़े अंधविश्वासों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि सांप भी इस धरती के लिए एक जरूरी जीव हैं और हमें उनके साथ सह अस्तित्व की भावना रखनी चाहिए। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है एकता का बल। एक बार की बात है, कबूतरों का एक बड़ा समूह आसमान में भोजन की तलाश में उड़ रहा था। तभी उन्होंने एक खेत में अनाज का ढेर देखा जो दूर से चमकता हुआ सोने जैसा लग रहा था। सभी कबूतर खुशी खुशी नीचे उतरे और दाने चुगने लगे, लेकिन यह ढेर एक शिकारी का जाल था। जैसे ही कबूतरों ने खाना शुरू किया, जाल उन पर गिर गया और वे सभी फंस गए। कबूतर घबरा गए। एक कबूतर बोला, अब हमारा अंत आ गया है। दूसरे भी हार मानने लगे, लेकिन उनके सरदार ने धैर्य नहीं खोया। उसने सबको हिम्मत दी और कहा, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो ये जाल हमें नहीं रोक सकता। सरदार ने योजना बताई, सभी कबूतर अपनी चोंचों से जाल को पकड़ें और जब मैं उड़ो कहूं तब पूरी ताकत से उड़ना। इतने में शिकारी जाल की ओर दौड़ता आता हुआ दिखाई दिया। तभी सरदार ने जोर से कहा, उड़ो, और सभी कबूतर एक साथ उड़ गए। वह जाल को लेकर हवा में उड़ने लगे। शिकारी हैरान रह गया और भागता रहा, पर कबूतर दूर निकल गए। कुछ ही देर में वह एक चूहे के पास पहुंचे जो उनका पुराना मित्र था। कबूतरों ने उसे पूरी बात बताई। चूहे ने बिना देर किए अपने तेज दांतों से जाल काट दिया और सबको आजाद कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि एकता में अद्भुत शक्ति होती है। मिलकर किया गया प्रयास किसी भी कठिन परिस्थिति को आसान बना सकता है, चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। यदि हम एकजुट हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।